हमारे यहाँ कई सारी ऐसी डिशेस होती है जिनको आप विदाउट कॉन्डिमेंट्स एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रेड के साथ जैम ले लो, या अगर समोसा खा रहे हो तो उसके साथ तीखी मीठी चटनी आनी ही आनी है। तो ये सारी जो चटनियां है, या इसे आप कॉन्डिमेंट्स कह दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिशेस का फ्लेवर एनहांस करने में। यू कैन कॉल इट एज अ फ्लेवर एनहांसर, जो कि इंडिया में बहुत सारे सालों से, मतलब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि इसका ठेका टोमेटो केचप ने लेके रखा हुआ है। जैसे कि केचप आप सैंडविच के साथ खाओ या समोसे के साथ खाओ, इट ऑलवेज हेल्प्स डिशेस टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इवन पीपल डू ईट केचप विद ऑमलेट एज वेल, एंड जो कि एक सही बात है, इट टेस्ट रियली अमेजिंग। मतलब कौन से डिशेस में यस वी डू रिक्वायर सच सॉसेस जिनके बिना वो डिश इनकम्प्लीट है ऐसे लगता है। जिसका एक सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सैंडविचेस, घर पर जब भी हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो सबसे पहली चीज उसके साथ मांगी जाती है वो है चटनी या केचप। बट अचानक से इंडिया में एक दौर ऐसा आया कि ये केचप के बदले लोग ऐसी चीज मांगने लगे जो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही नई नई मार्केट में आई है, और वो था मेयोनेज। जैसे कि आई बिलोंग्स टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आई वॉज वेल अवेयर अबाउट इट, क्योंकि कॉलेज में हमको यही सिखाया जाता है कि ये मेयोनेज बनता कैसे और इसका यूजेस क्या होता है। उसके साथ साथ ही हम स्टूडेंट ने ऐसे भी एक बात खोज के निकाली थी कि एग्जाम के टाइम पर, मतलब लास्ट मोमेंट में अगर आपका मेयोनेज कर्डल होता है तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि बाकी के स्टूडेंट के पास से या अपने फ्रेंड्स के पास जाओ और भीख मांगो, यार मेरा तो कर्डल हो गया है, अब तू ही कुछ हेल्प कर दे। क्योंकि मेयोनेज बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही पेशेंस लगते हैं, और ये कर्डल होना जाए इसके ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। बट वी हैड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ कुकिंग। बट सडनली ये मेयोनेज ने मार्केट में हलचल मचा दी थी। जो कोई भी है वो अपने डिशेस में मेयोनेज का इस्तेमाल करने लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे यहाँ पे एक भेल वाला था, उसने मेयोनेज डाल के एक भेल क्रिएट करी थी। उसके साथ साथ ही कई लोगों ने मेयोनेज को डोसे में यूज किया था, और कई लोगों ने मेयोनेज की दाबेली भी बनाई थी, एंड लोगों को वो उतनी पसंद भी आ रही थी। कॉज ऑफ कोर्स एक रेगुलर डिश की टेस्ट को एक नई अलग टेस्ट इसकी वजह से मिल रही थी, क्योंकि उसके यूज करने से डिश को एक रिचनेस मिल रही थी, एक अच्छा टेक्सचर मिल रहा था। मतलब अगर आप उसको सही डिश में इस्तेमाल करो तो, एंड बिकॉज ऑफ इट सर्टेन क्वालिटीज एंड टेस्ट, उसकी वजह से लोगों को मेयोनेज भा भी रहा था। यस, सो आवर टुडेस टॉपिक इज मेयोनेज। तो क्या ऐसी मेयोनेज में बात है जो हर कोई इसे अपने स्नैक्स के साथ खाना पसंद कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। हर एक इंग्रेडिएंट इसमें मिलके आया है। तो बेसिक इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है: एग योक, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड, लाइम जूस एंड पेपर फॉर सीजनिंग। तो असल में देखा जाए तो मेयोनेज एक ऐसा सॉस है जिसको विदाउट हीट बनाया जाता है। असल में देखा जाए तो ऐसी बहुत कम डिशेस होती है कमर्शियल यूज करने वाली जिनको विदाउट हीट के बनाया जाता है, क्योंकि हमारे डेली के रूटीन में विदाउट हीट का कुछ पकाना मतलब वो ना के बराबर ही होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इमल्शन सॉस। बट अब इसको इमल्शन सॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इमल्शन मतलब एक मिक्सचर होता है ऐसे चीजों का जो कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। तो ऐसे चीजों के मिक्सचर को इमल्शन कहते हैं। और दूसरी चीज रहती है इमल्सिफायर, जो कि वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इमल्शन प्रोसेस में टू होल्ड these ingredients together and stabilize an emulsion once it has been formed. इन शॉर्ट, इमल्सिफायर वो होता है जो उन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाने में हेल्प करता है जो इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स नहीं होते, और मेयोनेज में ये काम करता है एग। तो बेसिकली एग योग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि योग में अवेलेबल प्रोटीन जो है वो एक्ट करते हैं एज अ इमल्सिफायर। मतलब ये जो प्रोटीन है उनका एक एंड होल्ड करके रखता है ऑयल को, और दूसरा हैंड होल्ड करके रखता है पानी को। तो बेसिकली वाटर एंड ऑयल को साथ होल्ड करने में ये बड़ा ही हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट काम करता है। एंड इवन आफ्टर द प्रोसेस ये होल्ड छूटता नहीं है, एंड उसी की वजह से ऑयल एंड वाटर एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, और जो कंसिस्टेंसी फॉर्म होती है उसका ये रीजन होता है। एंड उसी के वजह से मेयोनेज को एक स्टेबल इमल्शन कहा जाता है। अब इमल्शन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है टेम्पररी इमल्शन और दूसरा है स्टेबल इमल्शन। सो जो टेम्पररी इमल्शंस है वो ज्यादातर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते, और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं। मोस्टली जो विनेगर ड्रेसिंग आपने देखी होगी वो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, एंड मेयोनेज जो है वो एक स्टेबल इमल्शन का एग्जाम्पल है।
तो इसी तरह मेयोनेज को उसकी कंसिस्टेंसी मिलती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्प्रेड, ब्रेड के ऊपर या रैप्स के ऊपर। अब अगर बात करें मेयोनेज के ओरिजिन की, तो मुझे असल में पता नहीं चल रहा है कि ऐसी बहुत सारी डिशेस की इन्वेंशन एक्सीडेंटली ही क्यों होती है। अब मेयोनेज के बारे में ही कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तभी के लोग ही जाने। तो कहा जाता है कि मेयोनेज का भी इन्वेंशन कुछ इस तरह ही एक्सीडेंटली हुआ था इन ईयर 1756 में बाय अ फ्रेंच शेफ, जब उन्होंने क्रीम की जगह पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया था टू मेक अ सॉस, और तभी जाके फ्रेंच क्यूजिन को मिली एक अनोखी टेस्ट। बट इसी के साथ साथ ऐसे भी कहा गया है कि ईयर 1715 में फ्रांसिस क्रॉजर गोमिना, जो कि थे एक वेलेंशियन फ्रायर, उन्होंने एक रेसिपी पब्लिश की थी जो कि कहा जाता है बहुत ही सिमिलर थी मेयोनेज से, जो कि एक ऑयल से बनाई गई थी। ऐसी कई सारी और भी कहानियां हैं इसके इन्वेंशन की। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर कुछ पता हो तो डू शेयर विद मी, डू कमेंट डाउन बिलो। ये तो हो गई मेयोनेज बनाने की एक मेथड। इसी के साथ साथ मेयोनेज को साबायो स्टाइल में भी बनाया जाता है, जो कि फ्रेंच कुकिंग की एक टर्म है जो कि एक सॉस का बेस होता है। तो इस मेथड में एक योग में पहले से ही थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया जाता है और उसे लो हीट पे विगरसली बीट किया जाता है। इसकी वजह से एग योग, वाटर एंड एयर इमल्सिफाइड होते हैं और जब इसमें धीरे धीरे ऑयल मिलाया जाता है तब एयर पॉकेट्स की वजह से बहुत ही ये लाइट एंड एयरी कंसिस्टेंसी मेयोनेज को देता है। इस तरह का सॉस आपको बहुत कम जगह पे खाने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो रेडीमेड बना हुआ मेयोनेज रहता है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रेस्टोरेंट अपने लिए खुद ही बनाए हुए मेयोनेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगह पे आपको ये एयरी एंड लाइट कंसिस्टेंसी वाला मेयोनेज टेस्ट करने को मिलेगा। इस तरह से बनाया हुआ मेयोनेज मोस्टली फ्रेश ही सर्व किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा घंटों तक अपनी लाइटनेस एंड टेक्सचर मेंटेन नहीं कर पाता। इसीलिए अगर स्टोर करने के हिसाब से मेयोनेज को बनाया जाए तो इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए अपनी क्लासिक मेथड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बनाती है मेयोनेज को डिलीशियस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घर पर या बाहर सैंडविचेस में या बर्गर में जब भी मेयोनेज को देखोगे तो डोंट जस्ट से वाओ इट्स सो क्रीमी एंड डिलीशियस, टेल देम द रीजन व्हाई मेयोनेज टेस्ट सो डिलीशियस एंड क्रीमी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग डिश के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ईटिंग डिलीशियस एंड कीप थिंकिंग व्हाई सो डिलीशियस।